नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका XYZ कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, आज का टॉपिक मैं बताने वाली हूँ कि मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। ठीक है, ये अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या होता है? क्या होता है मोटिवेशन? क्या होता है ना कि अंदर से जब कोई व्यक्ति अंदर से कोई वर्क करता है। ठीक है, सपोज मैं कोई वर्क कर रही हूँ तो मुझे ना कोई ज़रूरत होती है। बिना ज़रूरत के तो मोटिवेशन होता नहीं है। तो ठीक है, कोई ना कोई नीड्स होती है। ठीक है, तो वो ज़रूरत को हम लोग वो नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। ठीक है, वो नीड्स को पूरा करने के लिए क्या होते हैं? हम लोग मोटिवेट होते हैं। गाइज, आप लोग कैसा लग रहा है इस तरीक़ा से वीडियो बस बनाना, बताना मुझे। और मोटिवेशन क्या है ना, एक क्या है? अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है, जिसको बोलते हैं एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है? मोटिवेशन है। एक इंग्लिश वर्ड मोटिवेशन है। इसका जो उत्पत्ति हुआ था ना, उसका उत्पत्ति अंग्रेजी के एक मोटिव वर्ड से हुआ था। क्या हुआ था? मोटिव वर्ड से ही आया है। क्या? मोटिवेशन। आप लोग ध्यान से सुनना दोस्तों कि मोटिव से ही आया है मोटिवेशन। अब मोटिव का क्या अर्थ होता है? ठीक है, मोटिव का क्या अर्थ होता है? क्या इसका डेफिनेशन होता है? तो मोटिव का अर्थ क्या बोलेंगे? मोटिव का अर्थ क्या होता है? इट रिफर्स टू द हिडन will power in an individual which impels or encourage him and her to work, and this is an internal experience. गाइस, क्या होता है ना, इट्स रिफर्स टू द, आप लोग ध्यान से सुनो, इट्स रिफर्स टू द विल पावर in an individual which impels on encourage him and her to work. This is an internal experience. क्या होता है ना कि एक पर्सन के अंदर एक इच्छा शक्ति, एक पर्सन के अंदर एक हिडन होता है। हम लोग के अंदर एक छिपी हुई इच्छा शक्ति होता है, जिससे क्या होता है ना, हम लोग खुद से प्रेरित होते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमको ये काम करना है। ठीक है, हाँ, हमको ये मेरा क्या है? इंटरनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये होता है आपका मोटिव। अब मोटिवेशंस क्या होते हैं? ठीक है, मोटिवेशंस क्या होता है? अब इसका डेफिनेशन आप लोग लिखो। आप लोग ये डेफिनेशन लिखना, जैसे कि अगर सपोज आ जाता है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, तो पहले आप लोग डिफाइन करना कि मोटिव क्या होता है एंड उसका मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखो आप लोग भी। एंड रिफर्स, ध्यान से सुनिए, एंड रिफर्स टू दैट प्रोसेस which excites people to work for the attainment of a desired object. तो it refers, दिख रहा है गाइस आप लोगों को, इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस एंड विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर द अटेंट ऑफ अ डिज़ायर ऑब्जेक्ट। इसका अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक डिज़ायर ऑब्जेक्ट को, मतलब अंदर से एक डिज़ायर ऑब्जेक्ट को एक्साइट करती है वर्क करने के लिए। व्यक्ति को एक्साइट करती क्या है? वर्क करने के लिए। इसका अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहोगे तो इसका है कि इट्स
इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य डिजायर ऑब्जेक्ट को प्राप्ति हेतु लोगों को उत्तेजना पैदा करती है। ठीक है दोस्तों, ये मोटिवेशन था। एंड उसका डेफिनेशन, अगर आप लोग कुछ डेफिनेशन लिखना चाहते हो कि डेफिनेशन क्या होता है, आप लोग डेफिनेशन में कोई चेंजेस मत करना, जैसे मैं लिखा रही हूँ वही लर्न करके आपको एग्जैक्ट एग्जाम पेपर पे लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में जो हम लोग को दिया जाता है, जैसे अब्दुल कलाम को कोई क्वाइट्स होता है तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते, एज अ इट इज़ वही बोला जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, डेफिनेशन को चेंज नहीं किया जाता है। तो ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशंस क्या होते हैं। ठीक है, एंड कुछ विद्वानों ने कहा गया है, ठीक है, वो साइंटिस्ट ने बोला गया है। चलिए, पहला, to motivate is to induce people to act in a desired manner। कौन बोला है ये? कॉन्टेज एंड ओ डोनल। ठीक है, ये कहा गया है, ये एल है, डबल एल है। ठीक है, तो आप लोग इसको कोई चेंजेस मत करना गाइस। ये डिज़ायर का स्पेलिंग है DESIRED। ठीक है, तो आप लोग इसको कोई चेंजेस मत करना, ये पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप लोग इसका हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लोग सुन लो, मैं हिंदी में लिखना बहुत ज़्यादा लंबा, काफ़ी वीडियोज़ हो जाएगा, वरना देखिए क्या होता है ना कि अभी प्रेरित करना लोगों को इच्छा ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये हो जाएगा इसका हिंदी, आप लोग लिख सकते हो। एंड सेकंड डेफिनेशन आप लोग वो भी लिख सकते हो। अगर आप लोग दूसरा चाहते हो तो ये कहा गया है आप लोग को WG स्कॉट ने। ठीक है, आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हो। इसका डेफिनेशन क्या है कि मोटिवेशन मीन अ प्रोसेस स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish। ठीक है, accomplish डिजायर गोल। इसका हिंदी क्या होता है गाइस? अभी प्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जो इच्छा शक्ति को पूरा करने हेतु लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जस्ट मैं बताइए आप लोग को क्या होता है ना कि मोटिवेशन आदमी को कुछ ज़रूरत होता है, कुछ आप लोग एग्जाम्पल सपोज, ठीक है, सपोज मेरे को एक बिल्डिंग ही खड़ा करना है। ठीक है, तो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए कि हाँ, अंदर से एक, जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा कि एक मेरे सपोज एक बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, अगर मेरे को अंदर से मोटिवेशन आएगा तब ना हम जाके बिल्डिंग खड़ा करेंगे। हाँ, सोचेंगे नहीं जितना जल्दी मेहनत करना है ताकि अच्छा सा एक घर बनाएंगे। ठीक है, तो सपोज आप लोग का कैरियर के हिसाब से भी होता है। कैरियर में आप लोग को सपोज मुझे बैंकिंग करना है, ठीक है, करना ही है। सपोज आप लोग कुछ बनना है, ठीक है, आप लोग एक IAS ऑफिसर बनना है, तो आप लोग एक खुद से मोटिवेशन, आप लोग को उस चीज़ का ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग दूसरे को देखते होंगे कि अगर वो इतना अच्छा फैशन है, कर रही है, वो कर रहा है, तो दैट्स वाई आप लोग सोचते हो कि हाँ नहीं ये करना है मुझे, तो उस हिसाब से आप लोग को नीड होता है। ठीक है, एक ज़रूरत होता है कि हाँ मुझे ये करना, तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक अंदर से फीलिंग्स आते हैं कि नहीं हाँ मुझे ये करना है, तो वो क्या हो जाता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो गाइस क्या हो जाता है, ये दो आप लोग हैं, मैं बताइए WG स्कॉट वाला और ये एक और बताई थी कॉटेज एंड डोंगनल वाला। अब मैं बताऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशंस क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है गाइस कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स। मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल फीलिंग्स होता है। अब देखिए मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग्स कैसे होया, मैं बताई थी ना कि आप लोग को एक इंटरनल फीलिंग्स आना चाहिए, अंदर से एक फीलिंग्स आता है। जब तक मोटिवेशन नहीं आता है ना, जैसे सपोज कल ही मेरा एग्ज़ाम है, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ भी फिलहाल। ठीक है,
कल ही मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, और मुझे बैक अगर मोटिवेशन नहीं आएगा कि नहीं मुझे करना है, ये नहीं मुझे क्लियर करना है। जैसे मेरा 4th सेमेस्टर में अब ये 3rd सेमेस्टर में मेरा 79% आएगा, मैं आप लोग बता देती हूँ, ठीक है, पर ठीक है, अच्छा मार्क्स है। क्या होता है ना कि देखिए आप लोग अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, नहीं मुझे करना है। अब देखिए 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, कितने लोग सोच रहे कि लॉकडाउन है यार छोड़ो ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये ठीक है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, डिग्री ले लेना। पर इन द केस आपको क्या होता है ना कि जैसे मैं बताई थी कि एक वीडियोस में बताई थी हाउ टू स्टडी लॉकडाउन में आप कैसे पढ़ाई किया जा सके, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि जैसे बीकॉम में आप लोग को कुछ बुक्स होते थे फाइनेंशियल, ठीक है, कुछ बुक्स होते थे फाइनेंस का था, तो वही फाइनेंस का सेम सब्जेक्ट पता है आपको एमकॉम में भी मिलेगा 1st सेमेस्टर में, आपको एमकॉम में भी मिलेगा 4th सेमेस्टर में। क्या है, अगर उस टाइम आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते तो आप लोग इस टाइम में पढ़ने का मतलब क्या बोला, हल्का फुल्का पढ़ो तो भी चलेगा, ठीक है। एक इंटरनल फीलिंग्स आप लोग इतना जानो कि एक इंटरनल फीलिंग्स होता है, आप लोग जब तक एक इंटरनल फीलिंग्स नहीं आएगा, ये एग्ज़ाम क्या आएगा, आप लोग का नीड है, नहीं मेरा एग्ज़ाम है मुझे पढ़ना है, नहीं मेरे को आगे ये कैरियर करना है तो मुझे ये करना है, तो एक इंटरनल फीलिंग्स है, ठीक है, कि मुझे पढ़ना है, तो ये एक इंटरनल फीलिंग्स के अंदर मोटिवेशन आता है, तभी जाके हम लोग कुछ कर पाएँ। इंटरनल फीलिंग्स के साथ हम लोग को माइंड में हम लोग कुछ नीड्स होते हैं, वो एक क्या होता है ना, बॉन्ड होते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मेरा ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, मुझे ऐसा सोचना है, मुझे ये करना है, तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शंस होते हैं। कुछ वर्क को लेकर हम लोग सोचते हैं कि मुझे आज ये वर्क करना है, मुझे आज सुबह से शाम तक इतना पढ़ना है, मुझे सुबह से शाम तक आज 1 घंटा पढ़ना है, रात में 2 घंटा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, तो ठीक है, मुझे 2 घंटा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो क्या है ना कि मैं शेड्यूल बनाई, मुझे ये सोचना पड़ा, एक इंटरनल फीलिंग आया, ठीक है, उसके हिसाब से मोटिवेशन आया, चलो इतना घंटा पढ़ लिया, मैं सुबह 1 आवर पढ़ी, शाम में 2 आवर पढ़ी, तो ऐसे एटलीस्ट इतना कम नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ना चाहिए, थोड़ा अच्छा से पढ़िए, ठीक है। जैसे एमकॉम में ये सब 2-3-4 घंटा पढ़ेंगे तो चल जाएगा, पर इन द केस अगर कंपटीशन में 3-4 घंटा मुश्किल है, ठीक है। तो देख इंटरनल फीलिंग्स है, ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग खुद से अगर आप लोग पढ़ लो ना 3-4 घंटा, तो आप लोग को सोते वक्त ऐसा लगेगा कि हाँ आज कुछ सेटिस्फैक्शन की है, चलो सेटिस्फैक्शन एक लग रहा है, ठीक है, कि हाँ आज कुछ पढ़े हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है कि मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है, ये हो जाता है कि मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्ट बिहेवियर। अब ये क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है ना, एक ऐसा शक्ति है जो क्या होता है ना, वर्कर को एम्प्लॉय सबको एक अंदर से उद्देश्य पैदा करती है कि नहीं ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो एक अंदर से वो लोग का मोटिवेशन आता है। कुछ काम करने के लिए ना कुछ गोल पाने के लिए हम लोग का एक बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, एक बिहेवियर के हिसाब से एक प्रोड्यूस होता है, अंदर से एक इच्छा शक्ति जागता है गाइस कि नहीं मुझे ये गोल है, मेरा ये अगर गोल सेट करना है, सपोज़ मेरा कुछ गोल है, जैसे आप लोग को कुछ गोल सेट करना होगा, सबके लाइफ में अपना अपना गोल होता है, तो वो गोल सेट करने के लिए हम एक अंदर से एक प्रोड्यूस होता है कि नहीं मुझे ये गोल करना, मुझे ऐसा बिहेवियर करना है, तो सेट हो जाएगा। एक बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है गाइस, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, और आप जब तक आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। एक इंटरनल फीलिंग के साथ आपका बिहेवियर मायने रखता है, एक गोल आप सेट किए हो तो एक आपका बिहेवियर बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब क्या होता है ना कि मोटिवेशन, थर्ड पॉइंट आ जाता है, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, अब क्या होता है, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं एंड एक नेगेटिव होते हैं,
अब मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव वे में लोग अलग तरीके से लेते हैं, एक नेगेटिव वे में लोग अलग तरीके से लेते हैं। पॉजिटिव वे में क्या लेते हैं गाइस, आप लोग सोचो कि मुझे एक ये काम करना है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय अगर वो काम करना चाह रहा है तो एक उससे अच्छा मोटिवेशन लेकर वो काम को वर्क करता है, पूरा करता है, और वो बहुत सेटिस्फेक्शन भी होता है, ठीक है। और एक नेगेटिव वर्क क्या होता है, ठीक है, एक नेगेटिव वर्क होता है कि अगर आप उससे काम कर रहे हैं तो आप उसका एक सस्पेंस रहेगा, टर्मिनेशंस रहेगा, एक डर रहेगा अंदर से, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, सस्पेंस रहता है, ठीक है, डिमोशंस रहते हैं, ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा, डर को दिखा। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। आप लोग मेरा पता नहीं एक नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आ रहा था, मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेरा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, पता नहीं मुझे क्यों मेरे ना आसपास मेरे जो सीनियर्स थे ना, मेरा जिससे दोस्ती हुआ था, तो सीनियर्स में ना दोनों ना एक क्या होता, फेल हो गए थे, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में। तो लोगों को फॉर्म नहीं सबमिट करने दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक लग गया तो आपको फिर से वो डबल एक साल प्रिपेयर करना पड़ता है एमकॉम के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं फेल नहीं हुई थी, पर पता नहीं क्यों इतना अंदर से एक इंटरनल फीलिंग आ रहा था, कहीं मेरा भी बैक लग गया, मेरा भी एक साल चला गया तो क्या होगा, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक पता नहीं एक अंदर से फीलिंग्स आ रहा था, ये मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो रहा था, ठीक है। मैं फिर सोच रही थी मैं कहाँ टॉपर, और उसके बाद ये ऐसा इंटरनल फीलिंग्स मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं खुद से मोटिवेट की अपने आप को, नहीं यार मेरे से कैसे हो सकता है, मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, कहाँ मैं 80 79 ऐसे, मेरा हमेशा 70 के अबव रहा है, 75 के ऑलवेज अबव रहा है मेरा मार्क्स परसेंटेज, लेकिन ऐसा मेरे थिंकिंग में कैसे आ रहा है कि पता नहीं मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मुझे भी एग्ज़ाम देने नहीं मिलने वाला है। तो ये एक इंटरनल फीलिंग आ रहा था। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे लाइफ में तो कभी मैं ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्यों आ रहा था। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से आप लोग को लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के सिर्फ मेरे माइंड में ही आता है नेगेटिव थिंक, आप लोग के माइंड में भी आता होगा, सबके, ये नॉर्मल है। तो क्या है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के हम लोग को जीना चाहिए, ताकि ठीक है सब सही रहे, ठीक है। तो गाइस फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, सारी पॉइंट है दोस्तों इसमें फ़िलहाल। तो मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। गाइस मेरा हैंडराइटिंग के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करेगा, मेरा हैंडराइटिंग उतना भी ख़राब नहीं है, बट पता नहीं इसमें उतना क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है। मैं सोची कि आज इस तरीक़े से वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों को लिख के प्रैक्टिस मतलब अच्छा से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो एक मोटिवेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग क्या होते हैं ना, सब तरीके से सबका नेचर अलग होता है, ठीक है। अगर मैं हूँ, अगर मैं एक पढ़ने वाली हूँ, मेरे आसपास आप लोग खुद ही देखना है कि आपका सोच, ठीक है, आपके फ्रेंड्स लोग का सोच काफ़ी डिफरेंट होगा, ज़रूरी नहीं है एक ही जैसा होगा, ठीक है। काफ़ी अगर मिल गया 90% में 1-2 केसेस तो मिल जाता है, पर ना सबका क्या होता है, थिंकिंग अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज अगर 5 व्यक्ति है, A B C D, तो A B C D है, सबका थिंकिंग क्या होता है ना, सबका नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस नेचर के हिसाब से हम लोग को सोचना है कि हाँ वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, ठीक है। उस नेचर के हिसाब से हम लोग को क्या नीड चाहिए, ठीक है, क्या नीड चाहिए, सबके नेचर के हिसाब से अलग अलग नीड है, ठीक है। अगर मैं सपोज़ बैंकिंग का तैयारी कर रही हूँ, तो सपोज़ ज़रूरी नहीं कि मेरा बगल वाला बैंकिंग का तैयारी करेगा। अगर मैं सोच रही हूँ कि एमकॉम में 70% लाने का, तो बगल वाला ज़रूरी नहीं, उससे हो सकता है 90% लाने का सोच रहा होगा, हो सकता है 80% लाने का सोच रहा होगा, तो हर तरीके से सोच सकता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग नीड है। अगर मेरे बगल वाला 80% लाने का सोच रहा है, तो उसका एक अलग नीड है, उस नीड के हिसाब से वो मोटिवेशन होगा, ठीक है, उस नीड के हिसाब से वो मोटिवेशन होगा, उस नीड के हिसाब से उसका इंटरनल फीलिंग्स के हिसाब से वो अपना नीड्स को ध्यान में रखते हुए मोटिवेशन होगा और वो अच्छा क्रैक करेगा। तो सबका नीड्स अलग अलग होती है, सबको नीड्स को ध्यान में रख के हम लोग को अपना जो भी डिसीज़न लेना पड़ता है, ठीक है। और मोटिवेशन एक सबको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किया जाता है।
गाइस इसमें फ़िलहाल तो यही इंपॉर्टेंट, इसमें यह है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन मैं वो भी लेकर आऊँगी। मोटिवेशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज़रूरी है लोगों के, आजकल के लोगों के लाइफ में मोटिवेशन लोग, मुझे समझ में नहीं आता, लोग वीडियोस देखते हैं उससे मोटिवेट होते हैं, मुझे तो समझ में आता। जितना भी मेरे हिसाब से क्या है ना, मेरे हिसाब से क्या है, जितना भी वीडियोस देख लो, मोटिवेशन ना लोग खुद अंदर से ही होते हैं। 2 मिनट के लिए आदमी देख लेता है वीडियोस, 20 मिनट चला, 30 मिनट चला, जो भी 5-6 मिनट का भी होता है तो लोग देख लेता है। तो वो क्या है ना कि उतना तक ही लिमिट होता है, देख लिए, आज पढ़ लिए, फिर ख़त्म बात, उतना तक ही रहता है। मेरे से तो नहीं होता। अगर आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो वो अंदर से रहता, अंदर से जो आता है ना वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रहता है आपके माइंड में। और जो अंदर से नहीं आता ना, जो एक थोड़ा सा वीडियोस देख के 5 मिनट 10 मिनट, तो वो फीलिंग्स नहीं होता, वो एक दिन के लिए रहता है, फिर दूसरा दिन वही, फिर सोना उठना ऐसे ही वो चलते रहता है। तो वो मुझे समझ में नहीं थे। आप लोग क्या सोचते हो इस मोटिवेशन के बारे में? आप लोगों को क्या लगता है कि एक वीडियोस देखने से मोटिवेशन आ जाता है, या फिर आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं मैम वीडियोस देखने से मोटिवेशन नहीं आता है, इंटरनल फीलिंग्स ही रहता है? अगर इंटरनल फीलिंग्स के हिसाब से अगर मोटिवेशन आता है तो वो क्या होता है, बरकरार रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली रहता है कि हाँ मुझे करना है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो आप लोग बताना कि इस थिंकिंग में आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग के क्या फीलिंग्स है, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं खुद रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ऐसे मेरे ज़्यादा उतना सब्सक्राइबर नहीं है जो मुझे परेशानी होगा रिप्लाई करने में। तो कैसा लगा वीडियोस आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइज़, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो मैं चाहती हूँ मेहनत जाए साइड में, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो जितना भी मेहनत लगे, बट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं वो बताना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।